मतलब वो अगर वीआईपी या उसके एसोसिएट्स हैं जिनको मैंने मतलब देखा था वहाँ पे, ये चीज़ मैंने एसआईटी को भी बताई थी। पॉलिटिशियन जैसे उसकी पर्सनैलिटी थी, थोड़ा मतलब हेल्दी था, पेट उसका थोड़ा बाहर था, मूंछें थोड़ी बारी थी। इस केस में हम जिस वीआईपी को ढूंढ रहे हैं वो एक्चुअली वो वीआईपी था। उनके आने से पहले कभी भी अंकिता के साथ उन्होंने ऐसी कभी कोई बात नहीं की। देवभूमि उत्तराखंड के बहुचर्चित अंकिता भंडारी प्रकरण में सबसे बड़ा सवाल वीआईपी का है। न सिर्फ उत्तराखंड बल्कि पूरे देश की जनता यह जानना चाहती है कि आखिर वह वीआईपी कौन था जिसके सामने एक 19 साल की लड़की अंकिता भंडारी को पेश किए जाने की तैयारी थी। दरअसल पौड़ी गढ़वाल के सिरीकोट गांव की रहने वाली अंकिता भंडारी एक रिजॉर्ट में नौकरी किया करती थी। रिजॉर्ट का मालिक प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री विनोद आर्य का बेटा पुलकित आर्य अंकिता भंडारी के सामने यह प्रस्ताव रखता है कि वहां वीआईपी गेस्ट आने वाले हैं जिन्हें उन्हें मसाज की और अन्य स्पेशल सर्विस देनी है। अंकिता भंडारी ऐसा करने से इनकार कर देती है तो इसके बाद पुलकित आर्य अपने साथियों के साथ मिलकर अंकिता भंडारी को ऋषिकेश ले जाता है और उसे हमेशा हमेशा के लिए रास्ते से हटा देता है। इस मामले में मुख्य आरोपी पुलकित आर्य, उसके मैनेजर सौरभ भास्कर व असिस्टेंट मैनेजर अंकित गुप्ता को सलाखों के पीछे भेज दिया जाता है और इस मामले की जांच एसआईटी के सपुर्द कर दी जाती है। लेकिन अंकिता भंडारी का परिवार व लोग इस मामले में संतुष्ट नहीं होते और उन्हें उनके सवालों का जवाब नहीं मिलता। सवालों के जवाब न मिलने पर अंकिता भंडारी के परिवार से जुड़े स्थानीय पत्रकार आशुतोष नेगी तमाम सवालों के साथ इस पूरे मामले को नैनीताल हाईकोर्ट ले जाते हैं। नैनीताल हाईकोर्ट एसआईटी से रिपोर्ट तलब करती है और एसआईटी इस मामले में जो स्टेटस रिपोर्ट देती है उसमें वीआईपी के नाम का खुलासा नहीं किया जाता। आरोप है कि वीआईपी को बचाने के लिए उसके नाम का खुलासा नहीं किया जाता। इस मामले में अंकिता भंडारी के दोस्त पुष्प ने एक वीडियो बनाकर भेजा और उस वीडियो में उन्होंने जो सनसनीखेज खुलासे किए हैं वह वास्तव में आपको भी सोचने के लिए मजबूर कर देंगे। देखिए पुष्प का यह वीडियो। अंकिता भंडारी मतलब 17 तारीख को अंकिता ने मुझे बताया था कि ऐसी ऐसी बात है, कुछ वीआईपी गेस्ट आ रहे हैं। अंकित मेरे पास आता है और मुझे बोलता है कि कुछ गेस्ट है, कुछ वीआईपी गेस्ट मंडे को आने वाले हैं, मतलब अपकमिंग मंडे 19 तारीख को आने वाले हैं, 19 सितंबर को। तो उनको थोड़ी एक्स्ट्रा सर्विस चाहिए। तो ये चीज़ अंकिता ने मुझे मेंशन की थी, मतलब मुझे चैट में लिख के भेजा था कि ऐसी ऐसी बात है। ठीक है, अभी मतलब बयान आया है कि पता लगा है कि एसआईटी के द्वारा ये कहा गया है कि मतलब हमारे पास कोई भी ऐसा एविडेंस नहीं है, मतलब या फिर वो मतलब सीधा एड्रेस कर रहे हैं कि कोई वीआईपी है ही नहीं। जो वीआईपी था वो एक सिर्फ रूम ही है और जो वहाँ स्टे करते हैं वो वीआईपीज़ कहलाते हैं। वो तो चलो ऑब्वियस है, जो वीआईपी रूम में ठहरेंगे वो वीआईपी ही होंगे। मगर इस केस में हम जिस वीआईपी को ढूंढ रहे हैं वो एक्चुअली वो वीआईपी था जो कि वहाँ पे आने वाला था सर्विस के लिए। तो वही अंकिता ने मुझे बताया था और मुझे याद है जब मैं लास्ट टाइम में जब ऋषिकेश आया था तो 16 तारीख को मैंने वहाँ पे कुछ गेस्ट देखे थे। उन गेस्ट के बारे में मैंने पहले भी एसआईटी को बताया था कि कुछ गेस्ट आए थे वहाँ पे, 10 से 15 के करीब एक ग्रुप था लोगों का। तो वहाँ पे आए थे, तो उसमें से मतलब जो उसको हेड कर रहा था, उस ग्रुप को पूरे को हेड कर रहा था, वो एक बिजनेसमैन की पर्सनैलिटी लग रही थी। बिजनेसमैन और पॉलिटिशियन जैसे उसकी पर्सनैलिटी थी। थोड़ा मतलब हेल्दी था, पेट उसका थोड़ा बाहर था, मूंछें थोड़ी बारी थी, गोल फेस था उसका, फेस कट गोल था उसका। उसके साथ कुछ बाउंसर्स भी थे, मतलब उसके पर्सनल बॉडीगार्ड थे और साथ में जो उसके बॉडीगार्ड्स थे उनके पास कुछ सूटकेस थे, मतलब थोड़े जैसे मिलिट्री टाइप सूटकेस होते हैं ना, तो वैसे उसके पास सूटकेस भी थे। तो ये चीज़ मैंने एसआईटी को भी बताई थी। मतलब जब मुझे एसआईटी ने वहाँ पे बुलाया था अपने पास, मतलब बयान के लिए बुलाया था, तो मैंने उनको इस चीज़ के बारे में भी बताया था कि ऐसा ऐसा था, वहाँ पे कुछ गेस्ट आए थे तो वो वीआईपी हो सकते हैं क्योंकि उनकी जो पर्सनैलिटी है वो पूरी वैसी मैच कर रही थी, है ना, कि एक ऑलरेडी वीआईपी जा रहा है, उसके साथ कुछ बॉडीगार्ड्स है और उतने ही उसके साथ एसोसिएट्स भी है, तो उस पर पूरा शक जा रहा था कि वो वीआईपी हो सकता है। उसके बाद मुझे फिर आईओ ने कभी फ़ोटो भेजे मुझे ना, 1-2 फ़ोटोज़ भेजे कि आइडेंटिफिकेशन के लिए। तो मुझे आईओ से फ़ोटोज़ आए थे, तो फ़ोटोज़ देखे मैंने। जब मैंने फ़ोटोज़ को थोड़ा गौर से देखा तो मैंने उसको मतलब आइडेंटिफाई कर लिया कि वो ये पर्सन नहीं है। तो बाद में मतलब मैं नेट से देखता हूँ, मेरे को पता लगता है कि वो खानपुर के ही एमएलए थे, मतलब जो जिसका मुझे फ़ोटो आया था आईओ से। तो उसके बाद मुझे कोई भी ऐसा फ़ोटो या कुछ मतलब उस डायरेक्शन में, जैसे मतलब अगर केस जा रहा है, जैसे वीआईपी को ढूंढने में केस जा रहा है, तो उसकी आइडेंटिफिकेशन के लिए आज तक मुझे कोई भी फ़ोटो नहीं मिला। जो कि मतलब मैंने तो उनको पहले भी कहा था कि
अगर मैं तो आज भी कहता हूँ, अगर कोई भी, अगर वो पर्सनैलिटी मतलब वो अगर वीआईपी या उसके एसोसिएट्स हैं जिनको मैंने मतलब देखा था वहाँ पे, अगर उनमें से कोई भी अगर आज भी मेरे सामने आता है या उसको मुझे उनका फ़ोटोज़ या कुछ भी लेटेस्ट फ़ोटो मिलता है तो मैं उनको पहचान सकता हूँ, मैं आइडेंटिफाई कर सकता हूँ। तो ये चीज़ मैंने एसआईटी के आगे भी रखी थी, तो पता नहीं उस डायरेक्शन में उन्होंने काम किया नहीं किया, मगर अभी तो ऐसे खैर ऐसा ही लग रहा है कि मतलब उन्होंने उस डायरेक्शन में काम नहीं किया है। तो मुझे वो 16 तारीख वाले गेस्ट पे शक है। अगर वो गेस्ट है, अगर वो वही वीआईपी निकलते हैं तो ये बहुत बड़ी बात है जो एसआईटी अभी तक वहाँ पे नहीं पहुँच पाई है। और अगर वो नहीं निकलते हैं, अगर वो गेस्ट वो नहीं हैं, तो उनको खुद आगे आना चाहिए। लेकिन अगर मैं बोल रहा हूँ, अगर मैं बोलता हूँ कि वो हो सकते हैं और अगर इस वीडियो को वो भी देख रहे हैं तो उनको भी एक बार आगे आके बोलना चाहिए कि हम नहीं है भाई, तुम हमें कैसे बोल रहे हो, हम वहाँ पे आए थे, अपने काम से आए थे, कुछ भी कर रहे हैं। तो उनको भी एक बार मीडिया में आके ये चीज़ बोलनी चाहिए कि हम नहीं है वो गेस्ट, जिस गेस्ट की आप तलाश कर रहे हो। अगर ऐसा है तो उनको सामने आना चाहिए। अगर नहीं है तो फिर इस पर हमें थोड़ा और काम करने की ज़रूरत है इस चीज़ पे, क्योंकि हमें पता है इस केस में 4 एक्यूज़ड हैं, 3 तो ऑलरेडी हैं और एक जो है वो वीआईपी है जो अभी तक नहीं मिला हुआ है। तो उसको ढूंढना बहुत ज़रूरी है अभी तक, क्योंकि होना हो उसी पे ही सारा केस टिका हुआ है, क्योंकि वहीं से शुरुआत हुई थी। और मैंने वो 16 तारीख के गेस्ट के बारे में क्यों बोला कि मतलब वो हो सकते हैं, इसलिए क्योंकि उनके आने से पहले कभी भी अंकिता के साथ उन्होंने ऐसी कभी कोई बात नहीं की। जब वो आते हैं और वहाँ पे रहते हैं, फिर वो अंकिता से फिर वैसी बात करता है सर्विस से लेके, उनसे पहले कभी नहीं की। तो ऑब्वियस ही बात है उन पे शक तो जाएगा। तो इसलिए मैंने उनके बारे में उनको संज्ञान में लेने के लिए कहा था कि मतलब ये हो सकते हैं। अब सब कुछ सामने दिख रहा है, ठीक है ना। अब खुद मतलब यूके के लोगों को, उत्तराखंड के लोगों को खुद पुलिस पे यकीन नहीं है, तो फिर मैं कैसे कर सकता हूँ उत्तराखंड की पुलिस पे यकीन। हाँ, बस मुझे यही कहना था। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि एसआईटी ने आखिर पुष्प के बयानों को तवज्जो क्यों नहीं दी, जबकि पुष्प जो बातें बता रहा है वह इस पूरे केस में बेहद अहम साबित हो सकती थी। उत्तराखंड की जनता, अंकिता भंडारी का परिवार, इस मामले के याचिकाकर्ता पुष्प व अन्य सभी लोग यह जरूर चाहते हैं कि इस पूरे प्रकरण में वीआईपी का चेहरा जरूर बेनकाब होना चाहिए, क्योंकि वह वीआईपी ही था जिसको लेकर अंकिता भंडारी को इस दुनिया को अलविदा कहना पड़ता है। अंकिता भंडारी के सामने वीआईपी को एक्स्ट्रा सर्विस देने का प्रस्ताव रखा जाता है। अंकिता भंडारी साफ तौर पर इनकार कर देती है कि वह गरीब परिवार से है, लेकिन वह बिकाऊ नहीं है, वह स्वाभिमानी थी, आत्मविश्वासी थी। वह समझौता करने से इनकार कर देती है, जिसके बदले अंकिता भंडारी को हमेशा हमेशा के लिए रास्ते से हटा दिया जाता है। अंकिता भंडारी के मामले में लोग जल्द से जल्द न्याय चाहते हैं और प्रत्येक व्यक्ति यह चाहता है कि इस मामले में कुछ ऐसा न्याय हो और ऐसे चेहरे जरूर बेनकाब हों और वह भी सलाखों के पीछे हों, ताकि फिर कोई पुलकितारिये किसी अंकिता भंडारी के साथ इस तरह का कृत्य करने की कोशिश ना कर सके। दोस्तों, इस पूरे प्रकरण पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में आप भी अपनी राय जरूर दीजिए। इसके साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट भी दीजिए।